29 मार्च 2025 को शनिवार वाले दिन इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस सूर्य ग्रहण के कुछ खास फीचर्स जिसको हम आजकल टेक्निकल भाषा में स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं ना, पहले वो जान लीजिए। सबसे पहले तो किस राशि में ये ग्रहण लग रहा है? ये ग्रहण लग रहा है पाइसेस यानी मीन राशि में। सो जिनकी भी राशि पाइसेस है उनके लिए अगले 2 महीने बहुत ही ज्यादा हैपनिंग रहने वाले हैं। कैसे रहने वाले हैं इसी वीडियो में आगे चल के जानेंगे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, जिनका यह नक्षत्र है उनके लिए भी अगला समय बड़ा हैपनिंग रहने वाला है। मीन राशि में पंचग्रही योग बन रहा है, सूर्य, राहु, बुध और साथ में शुक्र और चंद्रमा। ये 5 ग्रह जो हैं ये मीन राशि में उस समय उपस्थित रहेंगे जिस समय ये ग्रहण जो है लग रहा होगा। सो जिनकी भी सूर्य की दशा है, चंद्रमा की दशा है, राहु की दशा है, बुध की दशा है, यानी 5 ग्रहों में से जिसकी भी दशा है ना, उनके लिए भी दशा के अनुसार ये अगले 2 महीने जो हैं बहुत ही ज्यादा हैपनिंग रहने वाले हैं। अब एक विशेष संगम है, वो ये कि इस समय शनिवारी अमावस है। शनिवारी अमावस वाले दिन सूर्य ग्रहण जो है ये इसके अपने ही मायने होते हैं और हर राशि के लिए अलग अलग तरह से इसके मायने होते हैं। इसलिए इसी वीडियो में आगे चल के हम ये जानेंगे कि आपकी राशि के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के मायने क्या होने वाले हैं। अब एक विशेष उपाय और एक विशेष जानकारी इस वीडियो के अंत में सभी राशियों के राशिफल के बाद आपको देने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर हम देश दुनिया की बात करें तो उससे पहले जान लीजिए कि सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद शनि भी राशि परिवर्तन करके मीन राशि को ज्वाइन करने वाले हैं। तो यह भी एक अद्भुत संगम है। देश दुनिया के लिए ऐसा है कि शेयर बाजार में अगले 2 महीने काफी उथल पुथल वाले रहने वाले हैं। इसलिए शेयर बाजार में कोई भी निवेश जो है ना बहुत ही सोच समझ के करिएगा। और मेटल स्पेशली सोना और चांदी इस समय में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव भरे माहौल में रहने वाले हैं। और इस समय कुछ देशों में सोशल डेकोरम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है और स्पेशली एशियन देशों में इस समय में थोड़ी सी टर्बुलेंस, उतार चढ़ाव, उठापटक रह सकती है। तो हर राशि के अनुसार ये सूर्य ग्रहण के क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। एरिस राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत ही खास है, बड़ा ही विशेष है, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है ये इनके करियर, इनकी आर्थिक स्थिति दोनों को सुधारने वाला है। अगले 2 महीने में मेष राशि वालों को करियर के मामले में कई गुड न्यूज मिल सकती हैं और उनके जो आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल सिचुएशन थी ना, वो भी अब बहुत एक्सेप्शनल रूप से, बहुत अच्छे रूप से सुधरने वाली है। कुदरत का साथ, भाग्य का साथ सब कुछ मिलने वाला है। खर्चों पे लगाम लगेगी, लॉसेस रुकेंगे और विशेष तौर पे एजुकेशन जो मैटर हैं वो भी इनके लिए बहुत ज्यादा सुधरने वाले हैं। और जो मेष राशि वाले लोग अनमैरिड है ना, उनकी वेडिंग बेल्स यानी शादी ब्याह की बात चल सकती है और किसी भी कंप्लीशन पे, परिणति पे पहुंच सकती है। अब अगर हम बात करें कि वृष यानी टॉरस राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण कैसा रहने वाला है, तो यहां पे ये जो सूर्य ग्रहण है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। अगले 2-2.5 महीने ऐसे रहने वाले हैं कि आप गलत सलाह का शिकार हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, हम उनसे बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, चाहते ना चाहते हुए उनकी तरह बिहेव कर जाते हैं या उनकी सलाह को मान लेते हैं। इस समय अपने आसपास जो लोग हैं ना, उनको बड़ा केयरफुली चूज करिएगा। यही वो लोग हैं जो आपके फायदे या फिर नुकसान का भी कारण बन सकते हैं। अगले 2-2.5 महीने बिल्कुल चूज पीपल वाइजली, इस नॉर्म को फॉलो करिएगा। और नॉर्म को फॉलो करने की बात है ना, तो जितने भी सरकारी नॉर्म्स हैं, यानी कोई भी आपने लाल बत्ती नहीं तोड़नी है, कोई भी आपने टैक्स इवेजन नहीं करनी है, किसी भी तरह की मैनिपुलेशन नहीं करनी है, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानियों के योग बन सकते हैं, सरकारी दंड के आप पात्र बन सकते हैं। सारे नॉर्म्स फॉलो करिए, फिर ये चाहे सामाजिक तौर पर भी नॉर्म्स हो। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए कह रहा है। अब हम बात करेंगे मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। यहां पे आपके लिए जो पारिवारिक जीवन है ना, वो कहीं ना कहीं गलत फहमियों से भरा हुआ हो सकता है। अगले 2-2.5 महीने में आपने जो नहीं कहा, लोग वो भी सुन लेंगे। आपका जो मतलब भी नहीं था, लोग वो भी समझ लेंगे। पारिवारिक लेवल पे आप बहुत ज्यादा निराशा का शिकार हो सकते हैं, किसी ना किसी तरह के आर्गुमेंट का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस समय में फैमिली लेवल पे बहुत ज्यादा खुले मन से चलिए और अगर किसी तरह का आर्गुमेंट का कोई भी माहौल बनता है तो भी आपको 2 बार सोचना होगा। करियर के मामले में भी कोई बड़ा बदलाव जो है ना, मैं तो सुजेस्ट नहीं करूंगा इस समय में आपके लिए, लेकिन कोई बड़ा बदलाव अगर आ भी रहा है ना, किसी अच्छे इंसान से सलाह करके या इवन 2 बार सोच के आप अपने करियर के बारे में कोई डिसीजन लीजिएगा। हेल्थ के मामले में भी ना, गला और पेट
ये दो कमजोर कड़ियां हैं आपकी, इनका ज्यादा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। इस समय पे ना आपके मन पे कोई बोझ बोझ सा रहेगा। आप कुछ करना चाहते हो, कर नहीं पाओगे, या आप कोई चीज समझाना चाह रहे हो, सामने वाला समझ नहीं पाएगा, उसकी वजह से मन थोड़ा सा व्यथित रह सकता है, मन परेशान रह सकता है। थोड़ा खुलिए, थोड़ा बात करिए, जो मन की बात है बता दीजिए। मन पे बोझ रख के चलेंगे ना तो बीमार हो जाएंगे अगले 2-2.5 महीने में। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए कह रहे हैं। और इसके अलावा लेन देन में भी सावधानी रखिए। किसी भी तरह का धन का जो लेन देन है ना, उसमें पूरी तरह से सतर्क रहिए, उसमें पूरी तरह से प्रैक्टिकल रहिए, तभी यह समय जो है आपके लिए फेवरेबल हो पाएगा। और पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो इस समय पे पार्टनर से भी गलतफहमी हो सकती है, अनबन हो सकती है, इसलिए वहां पे भी किसी ना किसी तरह की गलतफहमी की विंडो को क्लोज करके रखिए और बिल्कुल ओपन रह के चीजों का सामना करिए। अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। याद रखिएगा, चंद्र राशि के अनुसार ये मैं सब कुछ बता रहा हूं। अगर आपकी लियो राशि है तो कोई ना कोई एंसेस्ट्रल काम अगर आप कर रहे हैं, यानी पैतृक काम अगर आप कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी काम में अगर लंबे समय से हैं, फिर वो नौकरी हो चाहे व्यापार हो, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानियां आ सकती हैं। और ये परेशानियां जो हैं कह के नहीं आएंगी, अचानक से आएंगी, और उसकी वजह से आपका जो है, कहते हैं ना, मत मारी गई, इस तरह से आप परेशान रह सकते हैं। किसी ना किसी तरह का डर का वातावरण बना रह सकता है, भय का वातावरण बना रह सकता है, या इल्यूजन यानी भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। भ्रम की स्थिति कैसे, कि रस्सी को सांप समझ लेना, छोटी सी चीज हुई, अपने ज्यादा रिएक्शन देकर उस चीज को बड़ा कर लिया, या बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दिया, उसकी वजह से सिचुएशंस खराब हो गई, और बाद में हमने आप कहोगे कि मैंने तो ये समझा था, दरअसल बात तो ये थी ही नहीं। इसलिए रिएक्ट करने से पहले सोचिएगा। वो कहते हैं ना, डोंट रिएक्ट ओनली रिस्पॉन्ड। तो इस समय पे रिस्पॉन्ड करना सीखिए, रिएक्ट मत करिए, तभी अगले 2-2.5 महीने जो है ना, ग्रहण के बुरे प्रभाव से आपको बचा पाएंगे। अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। आपके लिए जीवन साथी से अनबन या पार्टनरशिप में अनबन जो है वो ज्यादा दिख रही है सूर्य ग्रहण के प्रभाव की वजह से। और जीवन साथी से जो अनबन है ना, वो कैसी होगी कि जीवन साथी आपके प्रति थोड़े से इनटॉलरेंट हो जाएंगे, आपकी किसी भी बात को ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे। आपको लगेगा मैं तो सही ही हूँ अपनी जगह पे, ये टॉलरेट क्यों नहीं कर रहे हैं। पुरानी बातें भी जो है निकल के सामने आ सकते हैं, उसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है। इसलिए हैंडल कैसे करना है परिस्थितियों को, वो आपको पहले ही सोच के रखना होगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ भी है, इस सूर्य ग्रहण की वजह से आपको बॉसेस से अपने, या अगर बिजनेस में है तो सप्लायर वगैरह से, या फिर सरकार से कोई ना कोई अच्छा लाभ मिल सकता है, जिससे कि मन प्रफुल्लित भी रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। आपके लिए इस समय पे कुछ ना कुछ छिपे हुए शत्रु, आपसे जलने वाले लोग, नजर दोष लगाने वाले लोग, या फिर कंपटीटर्स, ये बिना ही बात के आपको परेशान करके रखेंगे। लेकिन वो सिर्फ परेशान कर सकते हैं, नुकसान नहीं कर सकते हैं। इसलिए परेशान कितना होना है ये आपके हाथ में है। जितना आप उनके बारे में सोचेंगे, जितना आप उनको खुद पे हावी होने देंगे, उतना वो आपको परेशान करेंगे। इस समय में आपको लग सकता है कि अगले 2-2.5 महीने में आपके ऑफिस में आपके खिलाफ पॉलिटिक्स बढ़ गई है, और उस पॉलिटिक्स से अगर तंग आके आप नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं तो मत करिएगा, टेम्परेरी फेज है, आया है निकल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की, मंगल का दूसरा साइन। ये जो सूर्य ग्रहण है ना, ये अलग अलग कारणों से आपके मान, इज्जत, प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं थोड़ी चोट पहुंचा सकता है। किस तरह से, आपने किसी के लिए कोई गारंटी दे दी, आप किसी के लिए किसी से लड़ पड़े, आप मतलब ये आपके कारण नहीं होगा, आपके दूसरों के मैटर्स में इन्वॉल्व होने की वजह से होगा, जिसकी वजह से आपकी ब्रांड वैल्यू कम हो सकती है। लोगों के मन में आपकी जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब हो सकती है। इसलिए कोशिश करिएगा कि अगले 2-2.5 महीने जहां तक संभव हो पाए लोगों के मैटर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए। इस समय में डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र की कोई ना कोई कमी भी आपको आ सकती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी रह सकती है, इवन पेट की ब्लॉकेज या पेट की ब्लोटिंग की समस्या भी आपको रह सकती है। इसलिए खान पान में भी ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि इस समय में थोड़ा सा सात्विक हो जाइए, तभी इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस राशि वालों की। आपके लिए सूर्य ग्रहण किस तरह का रहने वाला है? आपके लिए क्रोध, गलतफहमी जो है, ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अगले 2-2.5 महीने में बड़े हावी रहेंगे।
कुछ ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा आप ट्रिगर जल्दी होना शुरू हो गए हो, आप रिएक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो और उसकी वजह से आपके परिवार वाले आपके प्रति पेशेंस नहीं रख रहे हैं, उल्टा वो भी आपको जवाब दे रहे हैं और इससे मन बड़ा व्यथित रहेगा। वर्क प्लेस पे भी इसकी वजह से आपके स्टाफ के साथ, आपके बॉसेस के साथ या आपके सप्लायर्स या क्लाइंट के साथ कुछ ना कुछ गलत फहमियाँ बनी रहेंगी। मैं गलत फहमी वर्ड यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहा हूँ? आप अगर बुरा बोलेंगे गलत फहमी थोड़ी होगी, वो तो माइंड करेंगे ही, लेकिन आप जानबूझ के बुरा नहीं बोलेंगे। आपका बात रखने का तरीका थोड़ा सा क्रूड हो सकता है, थोड़ा सा लाउड हो सकता है, जिसको वो लोग धृष्टता, जिसको वो लोग जो है ऑडेसिटी समझ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा पोलाइटली अगर बात करेंगे तो ये जो फेज है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको बोलना पड़ा बैलेंस्ड है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको पुरानी कहावत याद दिलाता हूँ, जिह्वा कितनी, जीभ कितनी होती है, टंग एक होती है, कान कितने होते हैं, 2। तो यही प्रपोर्शन में डबल सुनना है, आधा बोलना है। अगर इस मंत्र को ध्यान रखेंगे ना तो ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि योग और ध्यान जरूर करना है इस समय में, जितना मेडिटेशन योग ध्यान करेंगे ना उतना बेटर रहेगा। और दूसरा, आपकी जो चीज़ें हैं ना बिलोंगिंग्स, उनका ध्यान रखिएगा, उनके गुम हो जाने या चोरी हो जाने के योग बन रहे हैं। अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करें तो इस समय में क्या है, अगर कोई पुराना झगड़ा, विवाद, मुकदमा, लड़ाई ऐसा कुछ चल रहा था ना, वो अब आपकी फेवर में सेटल होगा। क्या समय आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त समय आ रहा है। और इस समय में अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन या कोई और अच्छा पैकेज और अच्छी नौकरी मिलने के योग है। अगर आप व्यापार में हैं तो अच्छी ग्राहकी, व्यापार में तेजियां जो हैं बड़े अच्छे से दिख रही हैं, तो इस समय को एंजॉय करिए। चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की। आपके लिए ये जो सूर्य ग्रहण है ना, ये आपके दूसरे भाव में लग रहा है, यानी आपकी वाणी, आपकी ईटिंग हैबिट्स या फिर आप कह लीजिए आपका धन इस समय में मेन एरिया ऑफ कंसिडरेशन रहेगा। लेकिन घबराइए मत, ये जो पंचग्रही योग बन रहा है ना सेकंड हाउस में, ये आपके नए नए निवेश के रास्ते खोलने जा रहा है। पुराना रुका हुआ धन वापस आएगा और स्पेशली इस समय में आपका जो शब्दों का चुनाव रहेगा ना, वो इतना पॉलिटिकली करेक्ट रहेगा कि आपकी बात की काट किसी के पास नहीं होगी और आप अपने बोल वचन वाणी से ही कई अपने जो उलझे हुए परेशानियां है ना उनको सुलझा सकते हैं। और इस समय में धन लाभ स्पेशली अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है ना, वो आपके लिए पूरा फेवरेबल है। यानी आपके लिए अगर कोई पुराने पैतृक संपत्ति का कोई पुराना सिलसिला चल रहा था ना, वो अब सॉर्ट होने पे, आपकी फेवर में सेटल होने पे आ जाएगा। हाँ, निवेश बड़ा केयरफुली करिएगा क्योंकि राहु भी उपस्थित है ना, तो आपके निवेश के मामले में ये कोई भ्रम की स्थिति बना सकते हैं, इसलिए सलाह करके ही कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो करिएगा। तो चलिए अब हम अंत में आते हैं मीन राशि में, क्योंकि मीन राशि में ही ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। यहां पे आपके लिए क्या है कि ओवरऑल जो है आपका रुतबा बढ़ेगा। इस समय में आप थोड़ा सा क्रिएटिव भी रहेंगे, लेकिन वो क्रिएटिविटी सामने नहीं आ पाएगी क्योंकि पंचग्रही योग जो है ना आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा उलझा के रखेगा। मेंटली आप भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं, मेंटल ब्लॉकेज की स्थिति आप फील कर सकते हैं कि मेरे अंदर उमड़ तो बहुत कुछ रहा है लेकिन मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए योग का सहारा लेके, मेडिटेशन का सहारा लेके, फिजिकल अच्छी एक्टिविटी करके आप अपनी इस भ्रम की स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो आपके फैसलों में भी डिलेज आ सकते हैं। हेल्थ के मामले में भी आंख, कान, नाक और गला, ये अंग आपके लिए सेंसिटिव अंग है। इनकी कोई इन्फेक्शन या इनकी कोई कॉम्प्लिकेशन इस समय में आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए यथासंभव जो है इस मामले में केयरफुल रहिए। अब अंत में हम बात करते हैं कि सभी राशियों के लिए इस सूर्य ग्रहण का अच्छा फल किस तरह से लिया जा सकता है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण जो है ये इंडिया में मान्य नहीं है। भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई सूतक काल नहीं है, क्योंकि भारत में ये सूर्य ग्रहण विजिबल ही नहीं है। ये सूर्य ग्रहण जो है ये प्रशांत महासागर, अफ्रीका और कुछ अमेरिका के और यूरोप के पार्ट्स में दिखेगा। इसलिए यहाँ पे ना मंदिर बंद होंगे, ना ही आपको इवन प्रेग्नेंट लेडीज को भी यहाँ पे कोई भी वहम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक उपाय है जो इस समय पे किया जा सकता है। आप अगर चलते हुए पानी के पास रहते हैं ना, तो एक सूखा नारियल सर से 11 बार उल्टा घुमा के जल प्रवाह करके आइए। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपके पास रनिंग वाटर नहीं है, तो उस समय इस दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जला के आइएगा। और स्पेशली ये तिल के तेल का दिया जो है ना, ये शाम को 4-5 बजे के बाद जलाइएगा, क्योंकि ये किया गया उपाय जो है ये इस सूर्य ग्रहण के सारे बुरे प्रभावों को रोकेगा और सारे अच्छे प्रभाव आप तक
पहुंच जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।